ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र हो गया था। आप लोगों को फोन पे सुनाई दे रहा है? जी जी ठीक है। द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र पूरा हो गया था। भाष्य और टीका दोनों हो गए थे। तो इसका अर्थ क्या था? पहला जो मंत्र है इसका कि श्रेय और प्रेय ये दोनों विरुद्ध हैं एक दूसरे से, और एक ही पुरुष के द्वारा एक ही समय श्रेय और प्रेय दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। एक ही समय मतलब साधना के पथ पर एक समय में या तो वो प्रेयार्थी रहेगा या श्रेयार्थी रहेगा। श्रेय और प्रेय दोनों बांधते हैं, लेकिन प्रेय बांध के बंधन में रखता है, श्रेय बांध के मोक्ष देगा। ये भेद है दोनों में, ये मुख्य समझना है। अभी आगे देखो, पृष्ठ 38। यद्युभे अपि कर्तुं स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थं प्रेय एवादत्ते बाहुल्येन लोक इत्युच्यते। यदि उभे अपि कर्तुं स्वायत्ते पुरुषेण, यदि दोनों उभे, उभे मतलब श्रेय प्रेय, श्रेय प्रेयसी, उभे अपि कर्तुं स्वायत्ते, स्वायत्ते मतलब स्वातंत्र है करने में। दोनों के करने में अगर स्वातंत्र है, कर्तुम ये तून प्रत्यय है, वो 5 नंबर टिप्पणी में दिया है। पुरुषेण किमर्थम प्रेय एवं आदत्ते बाहुल्येन लोके, लोक में बाहुल्य से प्रेय को ही लोग क्यों चाहते हैं? आदत्य मतलब ग्रहण करना। लोग प्रेय क्यों चाहते हैं? मतलब लोगों को ये सब चीज़ें क्यों अच्छी लगती है? पद प्रतिष्ठा नाम, कुछ न कुछ भौतिक साधन संपत्ति जो भी है, ज़्यादा बाहुल्य मतलब ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। क्यों? इति उच्यते, आगे बताया है। मतलब ये शंका है, ऐसा 6 नंबर टिप्पणी में दिया, कुछ खास नहीं है वहाँ। ये पाठ में वीडियो नहीं, अगले पाठ में वीडियो करेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्, श्रेयश्च प्रेयश्च
तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः मनुष्यम एतः एतः मतलब ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। एति इतः यन्ति, ठीक है ना। हाँ, तो एतः वो है द्विवचन। मतलब क्या है, इणगतो धातु का रूप है ये। श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास जाते हैं। साधारण हम क्या सोचते हैं, मनुष्य श्रेय प्रेय के पास जाता है। यहाँ मंत्र में क्या कहा, श्रेय प्रेय मनुष्यम, मनुष्य के पास श्रेय प्रेय जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास केवल प्रेय ही पहुंचा और श्रेय नहीं पहुंचा। इसका अर्थ क्या है, सबको ये विकल्प है कि आप मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। ये विकल्प सबके पास उपलब्ध है, परम पुरुषार्थ है। लेकिन जब प्रेय दरवाज़ा खटखटाता है तो लोग कहते हैं हाँ आ जाओ। लोग क्या कहेंगे, प्रेय ने जब दरवाज़ा खटखटा, हाँ अंदर आ जाओ। और श्रेय बोले अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, जब मैं 75-80 साल का हो जाऊंगा फिर आश्रम ढूंढूंगा, कहाँ है, कहाँ मोक्ष मिलता है। तौ संपरीत्य, ये जो श्रेय और प्रेय है, तौ संपरीत्य धीरः विविनक्ति, दोनों को प्राप्त करके जो धीर पुरुष है वो उनका विवेक करता है कि अच्छा श्रेय है तो मोक्ष, मतलब जो जो मुझे जगत से मिलेगा वो तो सब अनित्य होगा, ये लेके क्या लाभ है, ये तो फंसने वाली बात है। ये धीर जो है, धीर का अर्थ आगे हम देखेंगे, तो विवेक करेगा। फिर श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, धीर क्या करेगा, धीर पुरुषः प्रेयसः श्रेयो अभिवृणीते, प्रेयसः ये पंचमी है, प्रेय की अपेक्षा वो श्रेय का वर्ण करेगा। अभि और वृणीते साथ में जाएगा। देखो फिर से यहाँ भी अभि उपसर्ग है, वृणीते क्रियापद है, व्यवधानाच्च सूत्र से, वो बीच में कुछ और पद आते हैं, इन दोनों को उपसर्ग क्रियापद को जोड़ना है। तो जो धीर है वो क्या करेगा, प्रिय की अपेक्षा श्रेय को, श्रेय का वर्ण करेगा, श्रेय को ले लेगा, ग्रहण करेगा। और प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते, और जो मंद पुरुष है, धीर से विरुद्ध पुरुष मंद है, वो क्या करेगा, योगक्षेम के दबाव से, योगक्षेमात्, योगक्षेम के कारण प्रेय का वर्ण करेगा। योगक्षेम क्या है, वैसे भाष्य ही देखेंगे, उसमें आएगा, फिर थोड़ा विवरण करते हैं। तो ऊपर पहले तो मंत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया, ठीक है।
1 नंबर टिप्पणी बड़ी है, थोड़ी टिप्पणी देखते हैं, बहुत बड़ा है। अत्रायम निष्कर्षः, सत्संग में श्री शकथा सुधायाः पानेन तृप्यत्यहनि प्रकामं तुष्यत्यथायं मदिरेक्षणानां बिम्बाधरास्वादनतो निशीथे एवं सुखत्वेन समानभावात् श्रेयस्तथा प्रेय इमे विमिश्रे मुग्धो न शक्नोति विवेक्तुमेकं धीरो वसाने मृतकल्पम इच्छेत। श्री ईश कथा सुधाया पानेन, श्री ईश मतलब भगवान, भगवान की जो कथा है वो है सत्संग। सत्संग में सत्संगे में होना चाहिए, सत्संग ई में, सत्संग में देखता हूँ। अच्छा, सत्संग अलग शब्द है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। सत्संग में शब्द कैसे बनेगा? टिप्पणी बाद में देख लेंगे। यहाँ बड़े महाराज ने सत्संग में ऐसे ही दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर की कथा सुधा इसके पान से तृप्यति अहनि प्रकामम, जो कामना वाला पुरुष है वो तो रोज इस पान से तृप्त हो जाएगा ईश कथा से। जैसे मदिरे क्षणानाम, मदिरा देख के ही कोई तृप्त हो जाता है कि इससे हमको तृप्ति होगी, या कोई ऐसे होंगे जो बिंब धरा आस्वादनत निषिद्ध है। अब ये बिंबधर जो है ना, ये दोनों प्रकार से हो सकता है। बिंब शब्द भगवान श्री कृष्ण के जो अधर है उसके लिए भी बिंब प्रयोग होता है, लेकिन स्त्री के मुख के जो अधर हैं उसके लिए भी एक शब्द प्रयोग होता है। ये देख के हम कल थोड़ा इसका विस्तार करेंगे। अच्छा, आगे देखो, फिर भाष्य में ही देखो। सत्यम स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतश्च, ठीक है स्वातंत्र तो है साधन में और फल में, तथापि साधनतः फलतश्च मंदबुद्धीनां दुर्विवेक रूपे सति, जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको विवेक ठीक से नहीं होता। दुर्विवेक होने के कारण दुर्विवेक रूपे सति व्यामिश्रीभूते इव मनुष्यम पुरुषम आ इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च। स्वातंत्र्य होने पर भी मंद बुद्धि वालों को विवेक नहीं होता। वो ठीक है विवेक ना हो, श्रेय प्रेय जब प्राप्त होते हैं तो वो
ठीक ठीक एक वस्तु का ग्रहण करना है तो प्रेय के बदले श्रेय का ग्रहण ही क्यों नहीं कर लेते? तो यहाँ उसका हेतु दिया है। हेतु क्या है कि ये श्रेय और प्रेय अलग से नहीं प्राप्त होते। कैसे प्राप्त होते हैं? व्यामिश्रीभूते। श्रेय अगर अलग से आया तो आप उसका ग्रहण कर सकते हो, लेकिन कोई चीज़ श्रेय और प्रेय अलग से प्राप्त नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि वो दोनों हमेशा मिले हुए आते हैं, इसलिए विवेक करना रहता है। व्यामिश्री भूते इव। तो जैसे जीवन में सुख आता है, उसके साथ कुछ दुख भी रहेगा। अब हमको विवेक क्या करना है? दुख को हटाना और केवल सुख सुख का ग्रहण करना। तो इसमें जो अविवेकी है वो ये नहीं कर पाते। श्रेय और प्रेय समझो साथ में आए, अब उसमें से प्रेय छूट जाए और केवल श्रेय मिले, इसके लिए विवेक की क्षमता चाहिए। जब ये नहीं होता तो क्या होता है? प्रेय छूटता नहीं। तो जो ऐसा लगता है कि हम श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं, वहाँ भी प्रेय का ग्रहण हो जाता है। प्रेय मतलब श्रेय के नाम पर भी लोग प्रेय को ही ग्रहण करते हैं, ऐसा होता है। तो केवल श्रेय को प्राप्त करने के लिए बहुत विवेक चाहिए। मंदबुद्धीनाम दुर्विवेक रूपे सति व्यामिश्रीभूते इव मनुष्यम पुरुषम। मनुष्यम मंत्र में दिया है, इसका अर्थ है पुरुषम। आ इतः, आ उपसर्ग से, इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च। तो वहाँ तक उनको आ इतः मीन्स अंत तक उसका श्रेय प्रेय विवेक मंद बुद्धि वाला नहीं कर पाता। इसलिए क्या करना चाहिए? अतो हंसः इव अंभसः पयस तौ श्रेयः प्रेयः पदार्थौ संपरीत्य सम्यक परिगम्य मनसा आलोच्य गुरुलाघवम विविनक्ति पृथक करोति धीरो धीमान। तो इसलिए हंसः इव, तीन नंबर की टिप्पणी देख लो पहले। व्यामिश्रीभूते इव विचार्यमाणे तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोर व्यामिश्री भाव असंभव अवगमात् इवकारः। व्यामिश्रीभूते इव, इव क्यों दिया? क्योंकि कोई कहेगा कि श्रेय और प्रेय ये तो विरुद्ध है, विरुद्ध होने से इनका मिश्रण कैसे संभव है? कैसे विरुद्ध है? तम और प्रकाश के जैसे। प्रेय जो है वो अंधकार रूप है, तमोगुण रूप है, और श्रेय कैसा है? प्रकाश रूप है। जैसे तम और प्रकाश का मिश्रण संभव नहीं, इसी प्रकार श्रेय और प्रेय का मिश्रण कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहा इव। हम भी मानते हैं कि मिश्रण नहीं हो सकता, लेकिन मानो मिश्रित हो गए हैं। व्यामिश्री भाव असंभवात, तो वो स्वीकार करते हुए इवकार है।
व्यामिश्री भावश्च अनयोः सुख साधनत्वेन सादृश्यम। सुख के साधन में दोनों में समानता है। श्रेय और प्रेय दोनों सुख देंगे। कैसे? कैसे सुख देंगे? श्रेय जो है वो नित्य सुख देगा और प्रेय है वो अनित्य सुख देगा। सुख दोनों देंगे। तो नित्य सुख और अनित्य सुख, इसमें जो नित्य सुख है वो बहुत प्रयत्न के बाद प्राप्त होगा और अनित्य सुख है वो तुरंत मिल जाएगा। तो इसकी उपलब्धि कम प्रयत्न से है प्रेय में, सुख की उपलब्धि। तो इसलिए व्यामिश्री भूते इव मतलब सुख तो दोनों में रहेगा, लेकिन लोगों की इच्छा क्या है? जो जल्दी सुख मिले वो मैं करूँगा। इसलिए प्रेय मार्ग का वर्ण तुरंत हो जाता है, क्योंकि वहाँ अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, लंबे समय तक रुकना नहीं पड़ता। सीधे मार्ग से जाना लोगों को सरल नहीं लगता। मैं कभी कभी किसी को प्रश्न पूछता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर दो, ये प्रश्न के उत्तर को छोड़ के बाकी 50 चीज़ कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्रश्न का उत्तर है उसका उत्तर आपके पास है नहीं। तो ये प्रेय मार्ग ऐसा ही है कि आपके पास, मतलब हमारी साधना में हमको कहा जाएगा आपको सुख चाहिए ना, सत्वगुण से सुख होगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम और सुखम, दोनों सत्व से ही होते हैं। गीता में जैसे भगवान ने कहा है, सत्वगुण का परिणाम होगा ज्ञान और सुख, रजोगुण का परिणाम होगा दुख, राग, द्वेष, ये सब, ये रजोगुण का परिणाम होगा। और कर्म, ज्ञान नहीं होगा, कर्म होगा। और तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तमोगुण का परिणाम है। तो अब कोई कहेगा हाँ प्रमाद में तो बहुत सुख है, तमोगुणी बनने बस कुछ करना नहीं, वहाँ भी सुख मिल जाएगा, एक कोई समझेगा। और नहीं तो रजोगुण वाला सुख चाहिए, लेकिन उसके साथ आएगा दुख, कर्म, राग, द्वेष। जबकि सत्व से ज्ञान भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बोले वो कौन करेगा? ये होता है। सह उपदेश उपलम्भवशात् प्रतीयमानं सहानुष्ठेयं वा सहानुष्ठेयत्वं वा। सह उपदेश उपलम्भवशात्, दोनों का उपदेश एक साथ प्राप्त तो होता है, लेकिन इसमें सहानुष्ठेयत्वम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको लगता क्या है पहले आरंभ में कि सहानुष्ठान भी हो जाए। लोग कहते हैं ना कि हम 2 घंटे श्रेय करेंगे दिन में, बाकी सब प्रेय में लगा देंगे, और तो श्रेय भी मिला, प्रेय भी मिला। तो ऐसे नहीं होता। सहानुष्ठेयत्वंच एक फल साधनत्व धिया युगपद अनुष्ठेयत्वम। श्रेय और प्रेय का एक साथ अनुष्ठान, सह अनुष्ठेयत्वंच एक फल साधनत्व दिया, एक फल मुझे मिले मतलब सुख, और युगपद अनुष्ठेयत्वम, एक ही साथ श्रेय और प्रेय दोनों का अनुष्ठान हम करें। ये जो समझ है ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक साथ दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब साथ में आप श्रेय और प्रेय का अनुष्ठान कर रहे हो, यही भ्रांति है। आरंभ में तो ठीक है कि जैसे हमने कहा कि लोग 2 घंटा
सत्संग सुन लेते हैं, 4 घंटा सत्संग सुनते हैं, बाकी समय बोले बाकी समय मुझे जो करना है वो करने दो। तो ये जो है ना, आरंभ में तो ऐसा लगता है कि मैं कर ही रहा हूँ श्रेय प्रेय दोनों अनुष्ठान, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। आगे जाके आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, वो निर्णय आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही थोड़ा चल के जाओगे, फिर एक रास्ता यहाँ जाएगा, एक रास्ता वहाँ जाता है। जैसे कोई कहेगा हरिद्वार में खड़ा है, ठीक है, वो कहेगा मैं सोच रहा हूँ गंगोत्री जाऊँ या बद्रीनाथ जाऊँ। 4 धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री जाना है या बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, ठीक है। हरिद्वार से ऋषिकेश तक तो लगभग आप एक ही रास्ते पे पहुंच गए, फिर दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं, या तो यहाँ जाओ या वहाँ जाओ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ एक श्रेय और एक प्रेय है, केवल दृष्टांत है। इसी प्रकार आरंभ में तो एक रास्ते से जा सकते हो, फिर कहीं न कहीं पहुँच के आपको निर्णय करना होगा। तो कर्म संन्यास जो है ना, ये वही निर्णय का स्थान है। वहाँ आपने ये निर्णय किया कि अभी मैं केवल मोक्ष मार्ग पर चलूँगा, तो बाकी सब धर्म अर्थ काम को छोड़ते हैं। उसी को कहा जाता है ऐषणा त्रय का त्याग। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, वो सब छोड़ देना। मूल में देखो, अच्छा 4 नंबर टिप्पणी भी देख लो। ननु एवं व्यामिश्री भावेनैव अस्तु तयोः पुरुषं प्रत्यागति ही। अच्छा ठीक है, मिश्रित होकर पुरुष के प्रति इनकी गति हो। किम एतावता प्रेयस एव आदान बाहुल्ये निमित्तम उक्तम भवति इति आशंक्याः। प्रेयस के ही ग्रहण में आदान बाहुल्ये, उसमें निमित्त क्या है, तो उसमें कहा अतः इति तयोर व्यामिश्री भावे नैव प्राप्नुवत्वात्। क्योंकि ये दोनों मिश्रित होकर प्राप्त होते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किसका ग्रहण कर रहे हैं। उनको जब ये लगता है कि नहीं नहीं मैं तो श्रेय का ग्रहण कर रहा हूँ, वहाँ भी कहीं फिसलन हो सकती है कि आप फिर से प्रेय मार्ग पर चले जाओ। ऐसे इसलिए कैसे होना चाहिए, हंस इव अंबसः पयः। अंबसः जल से, पयः दुग्ध, इसका विवेक जैसे हंस करता है पक्षी, ऐसा कहा जाता है कि उनमें ये विवेक का सामर्थ्य रहता है। इसी प्रकार हमको परमहंस बनना है, तो यही परमहंस सन्यासी रहते हैं। अंबसः पयः, जल को छोड़ के केवल दुग्ध का ग्रहण करना। तौ श्रेयः प्रेयः पदार्थौ संपरित्य सम्यक परिगम्य मनसा आलोच्य गुरुलाघवम विविनक्ति पृथक करोति धीरो धीमान। जो धीर पुरुष है वो क्या करेगा, श्रेयः प्रेयः पदार्थौ, श्रेय और प्रेय ये 2 पदार्थ है। संपरित्य मतलब सम्यक परिगम्य, उसको ठीक से सोचकर, मनसा आलोच्य, मन से उसका विवेक करके, परिगम्य मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करके। जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होता कि श्रेय क्या है प्रेय क्या है, आप क्या ग्रहण करोगे, आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। और जब विवेक करते हैं, विवेक का सामर्थ्य बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। विवेक में स्पष्टता और जो ग्रहण करते हैं उसमें दृढ़ता, कि भाई इसी को पकड़ना है तो उसको छोड़ दो। हम क्या करते हैं,
श्रेय प्रेय दो चीज़ें हैं, दोनों लेके फिर ये छोड़ रहा हूँ, प्रेय को छोड़ नहीं सकते, तो ये फिर आपत्ति हो जाती है। इसलिए परमार्थ मार्ग में भी सभी लोग, बहुत सारे लोग आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन पहुँचते कितने हैं? गुरु लाघवम विविनक्ति। गुरु मतलब बड़ा कौन है, छोटा कौन है। विविनक्ति मतलब पृथक करोति, धीरो धीमान। गुरु लाघवमिति तयोः श्रेय प्रेयसोः साधन फलयोः। गुरु लाघव भाव, साधन में बड़ा कौन सा है और फल में बड़ा कौन सा है। तो जब तक हमको ये पता नहीं चलता कि श्रेय का फल बहुत बड़ा है, हम प्रेय के फल में ही अटक जाते हैं। धीरो धीमान विविनक्ति। देखो, धीमान के लिए गीता का श्लोक दे दिया, सच मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् इति भावः। तो वही है कि हजारों में से कोई एक ही ये मार्ग चुनता है, और चुनने के बाद भी कोई एक ही वहाँ पहुँचता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति। आगे देखो, विविच्य च श्रेयो ही श्रेय एव अभिवृणीते प्रेयसो अभ्यर्हितत्वात्। विवेक करके श्रेय ही मतलब श्रेय एव अभिवृणीते, प्रेयसे वो अभ्यर्हित मतलब आदरणीय है। प्रेय की अपेक्षा श्रेय आदरणीय है, इसलिए विवेक करके वो श्रेय को ही चुनता है। कौ असौ धीरः, कौन है ये? धीरः। अब ये जो धीर शब्द है, इसमें बहुत सारे गुण बताए जाते हैं। मतलब धीर शब्द का, धीर की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं? धियम राति इति धीरः। धियम राति विषयेभ्य, बुद्धि को विषयों से गृहीत करके रखना, मतलब विषयों की ओर नहीं जाने देना। जैसे आज बृहदारण्यक पाठ में आया था सुबह, शत्रु कौन है? इंद्रियां। सबसे बड़े शत्रु कौन है? इंद्रियां ही। के शत्रवः इंद्रियाणि। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां आपको विषय सुख देगी, तो हमको लगता है ये तो मित्र है, लेकिन बहिर्मुख प्रवृत्ति हो जाती है। वो कहाँ है? सिर में, शिरसी। ये जो 7 है ना गोलक, 2 नेत्र इंद्रिय के, 2 कर्णेंद्रिय, 2 घ्राणेंद्रिय और 1 रसनेंद्रिय। ये 7 जो हैं, ये 7 के 7 शत्रु है, ऐसा बताया गया। अगर हम उनको वश में कर लेते हैं तो वो मित्र होंगे। जिसके ये वश में हैं 7, मतलब सारी इंद्रियां और मन, वो होगा धीरः। तो साधन चतुष्टय में भी मुख्य तो आपको शम, दम, वैराग्य, ये 3 मुख्य हो जाते हैं। श्रद्धा तो सामान्य श्रद्धा सभी लोगों को होती है कि हाँ, हम श्रद्धा, शास्त्र में बहुत श्रद्धा है। तितिक्षा, साधारण तितिक्षा सभी लोग कर लेते हैं। ठंडी गर्मी है, अब क्या करोगे, चलो। तो उतनी तितिक्षा, इतनी श्रद्धा तो है। जहाँ शम दम वैराग्य की चर्चा आती है, वहाँ फिर परीक्षा होती है। धीर के बारे में और थोड़ा हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।